हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का मतलब हुआ कि इसको एक जो पेड़ होता है और पेड़ का जो दूध होता है उस दूध से प्राकृतिक रबर को तैयार किया जाता है। इस रबर को जब सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में ऊर्ध्वपातन हो गया। ऊर्ध्वपातन का मतलब हुआ ठोस से गैसीय अवस्था में जाने की प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। भौतिक अभिक्रिया होता है कोई पदार्थ है, जैसे कि बिजली का बल्ब है। बिजली का बल्ब, उसमें बिजली जब तक प्रवाहित नहीं किया जाता है तो अपनी अवस्था में रहता है। उसमें जब बिजली प्रवाहित किया जाता है तो वो लाइट क्या होता है, प्रकाश देने लगता है। और फिर उसमें बिजली जब कट कर दिया जाता है तो वो फिर पहले की अवस्था में आ जाता है, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। वल्कीनीकरण क्या होता है? वल्कीनीकरण का मतलब होता है वल्कीनीकरण का मतलब होता है वल्कीनीकरण का, देखिए यहाँ पर क्या है, और गैल्वनाइजेशन इसमें क्या होता है? वल्कीनीकरण का मतलब देखिए यहाँ पर जो है क्या किया गया है, ये नेचुरल रबर का जो मिल्क होता है, नेचुरल रबर जो होता है यहाँ पर इसमें रख दिया गया है। ये एक जार टाइप का है, बर्तन है, इसमें रख दिया गया। उसके बाद जो है सल्फर के 3 से 5% सल्फर जो है इसमें क्या किया, मिक्सचर किया गया है। उसके बाद नीचे से फ्लेम की सहायता से इसको 140 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री से लेकर के 160 डिग्री के अप्रोक्स इस पर जो है टेम्परेचर जो है क्या किया, इस पर हीट किया जाता है। उसके बाद जो है तब जाकर के इसका वल्कीनीकरण के रूप में जो है ये परिवर्तित होता है। वल्कीनीकरण क्या होता है? तो इसमें इस रबर में क्या होता है, नेचुरल रबर में तन्यता और कठोरता बढ़ाने के लिए ये वल्कीनीकरण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट नोबेल गैस निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है, देखिए यहाँ पर अगर हम 18वें जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ये 18वें तत्व एलिमेंट हैं। इसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और ये रेडॉन है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ठो हो गया, जो कि हीलियम तो है इसमें। उसके बाद जो है नियोन भी है, रेडॉन भी है, लेकिन हाइड्रोजन जो है इस समूह के तत्व नहीं है, और जिसकी वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जिसको HCl कहा जाता है, ये जो पेट का जो गैस वगैरह सब जो होता है उसको कम करने के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया बी में, और ऑप्शन सी में हो गया नाइट्रिक अम्ल हो गया, ऑप्शन डी में हो गया एसिटिक अम्ल। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इस बैटरी के अंदर जो है ये बैटरी के अंदर जो है डाला जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का जो और इसका उपयोग क्या है, रंग का उत्पादन करने में। पेट्रोलियम का जो पदार्थ जो भी बनता है, पेट्रोल जो बनता है उसको क्या करता है, इसको शुद्धिकरण करने के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। इसमें जो है 37% जो है सांद्रता इसको पतला किया जाता है, और इसका जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। इसका सूत्र H2SO4 होता है। उसके बाद जो है और इसमें आपको, और वही जो हम अपने आपको
जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो क्लोरीन बनाने में और रंग बनाने में और अम्ल राज बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसका तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बैटरी होती है उस बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है क्या किया जाता है, इसमें पानी के रूप में दिया जाता है, डाला जाता है, और यही पानी क्या होता है, बैटरी को चार्ज करके रखता है, जो कि हम बिजली पर जो चार्ज करते हैं या जो सोलर प्लेट पर करते हैं, तो उसी पानी की वजह से बैटरी चार्ज होता है। उसके बाद जो इसमें एक पॉजिटिव ध्रुव होता है और एक तो निगेटिव ध्रुव होता है, जिसको पॉजिटिव को रेड से और पॉजिटिव को प्लस से और निगेटिव को माइनस से जो है इसमें डिनोट करते हैं, इसको हम नोट करते हैं, जिसमें ये इस तरह से जो है रहता है, पोल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु जो होता है सोना, ये तो नहीं होगा। उसके ऑप्शन बी में चांदी हो गया, ऑप्शन सी में पारा हो गया, जिसको Hg कहा जाता है। और जो थर्मामीटर वगैरह जो होता है, जो अगर मानव का जो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसको मापने के लिए ये Hg जो है, और जो थर्मामीटर होता है उसमें ये पारा क्या किया जाता है, भरा जाता है। और प्लेटिनम, ऑप्शन डी में प्लेटिनम, ये जो है ये प्लेटिनम है। और ये प्लेटिनम जो है जिस तरह से सोने का जो पैकेजिंग करके 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह से आता है, उसी तरह से ये प्लेटिनम भी आता है। और प्लेटिनम आप जो है देख सकते हैं इस तरह का होता है। उसके बाद इस प्लेटिनम का ही जो 6 तत्वों में एक तत्व ओस्मियम है, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु के रूप में जो है होता है। उसके बाद एक चीज़ और होता है, ये प्लेटिनम तो सबसे भारी धातु होता है यहाँ प्लेटिनम। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सा, सबसे हल्की धातु जो होता है, सबसे हल्की धातु लिथियम, जिसको Li के रूप में जो है इसको लिख सकते हैं। उसके बाद चमकदार धातु कौन सा होता है, चमकदार धातु कौन सा होता है, तो चमकदार धातु जो होता है प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम को ही सफेद सोना के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टूटी हुई हड्डियों को जुड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, और यह होता है ऑप्शन ए में बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है। उसके बाद जो है बुझा हुआ चूना, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और सी में और डी में जिप्सम। देखिए इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम, इसका जो पूरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट, इसका कैल्शियम सल्फेट होता है हाइड्रेट। और इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग प्लास्टर करने में शल्य चिकित्सक के रूप में जो है इसको उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा इसका, मूर्ति बनाने के रूप में। उसके बाद जो है छतों का जो दीवार होता है, दीवारों को चिकना करने के लिए भी इसका इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका जो सूत्र होता है CaSO4 होता है, और H2O होता, H2O इसका सूत्र होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका सूत्र CaCO3 होता है।
और जो घोंघा या जो सीपी होता है उसका जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें जो है यह पाया जाता है। उसके बाद जो सेल चट्टान होती हैं उसमें भी यह पाया जाता है। और एक चीज और आप देख लीजिए, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaCO2 होता है इसका सूत्र। उसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जो है ये सीमेंट के रूप में जो है, सीमेंट बनाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4H2O होता है, H2O। और इसका नाम कैल्शियम और सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए इसका काम होता है। पूरा करने के लिए इसका वैकल्पिक के रूप में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें है कि निम्नलिखित में से सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में हीलियम, ऑप्शन डी में सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ये एक शुद्ध पानी होता है और इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक सिलेंडर के माध्यम से गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके पानी के साथ जो है क्या किया जाता है, इसमें सोडा को क्या कर इसमें मिलाया जाता है। और ये क्या होता है, इस पानी को पीने से जो है जो गैस की प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो है इस तरह से हम अगर खोलते हैं इसको, ये इस तरह के बोतल में भी आता है, अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर हम खोलते हैं इसको तो इससे जो है क्या होता है, ये गैस जो निकल रही है ये CO2 गैस है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ये गैस जो है इससे बाहर एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, और उसके बाद एक चीज और देखिए, जो स्प्राइट्स वगैरह जो होता है उसको भी बोतल को ढक्कन खोलने पर ये CO2 गैस ही क्या होता है, बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिरके ऑप्शन ए में मेथेनॉल होता है, ऑप्शन सी में एथेनॉल होता है और ऑप्शन सी में एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसका जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। और ये सिरका और ये एसिटिक अम्ल में क्या किया जाता है, जो भी, जैसे कि अगर हमको अगर सेब का अगर सिरका बनाना है तो इस एसिटिक अम्ल में डालने के बाद इसको धूप में क्या करेंगे, सूखने के लिए दे देंगे। धूप में देने के बाद जो है धीरे धीरे जो है ये क्या करता, ये सिरके का रूप लेने लगता है और ये खट्टा होने लगता है। और उसके बाद जो है ये एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड भी इसका नाम है। उसके बाद जो है सिरका, जब एसिटिक अम्ल में जल की मात्रा क्या होती है, जब ज़्यादा मिला दी जाती है, इसमें जब ज़्यादा मिला दी जाती है और एसिटिक अम्ल कम रहता है तो उस समय जो है सिरका का निर्माण हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ और हम समझाना चाहेंगे, ये अम्ल और क्षार क्या होता है। देखिए ऐसे हम समझते हैं, देखिए ये बीच वाला भाग जो है इसको हम, इस बीच वाले भाग को हम न्यूट्रल मानेंगे, इसको N से न्यूट्रल उदासीन, और इसको एसिड या अम्ल मानेंगे, इसको क्षारीय। अर्थात ये जो होता है, ये बीच वाला न्यूट्रल जो है ये 7 होता है, और 7 से अगर ज़्यादा रहता है उसको क्षारीय कहेंगे, और 7 से कम अगर 6.9 भी है तो 7 से कम हुआ तो ये अम्ल के रूप में आ जाता है। और अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है, ये लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। और लिटमस पत्र जो होता है ये लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद क्षारीय जो होता है, अगर हम 7.4 की अगर बात करें तो ये
रक्त जो होता है, ये रक्त का मान होता है पीएच मान 7.47.4 होता है। क्या होता है, अगर हमारा हाथ कहीं पर अगर कट जाता है और वो कटने के बाद अगर हम उस कटने वाले जगहों को अगर मुंह में अगर लेते हैं तो क्या होता है, ब्लड जो होता है नमकीन लगता है। इससे ये पता चलता है कि जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जानेंगे तो इसमें निम्नलिखित में से किस मात्रा के कारण अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HNO3 हो गया, उसके बाद जो है H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है CO2 ये और प्रदूषण ये दोनों मिलकर के क्या करता है, ये दोनों मिलकर के ये दोनों मिलता है और मिलने के बाद जो है, देखिए वाहन जो भी चलता है उसके बाद जो चिमनी वगैरह होता है उससे क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होता है निकलता है, जिसके बाद जो है हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित होने के बाद जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित और उसके बाद प्रदूषण ये दोनों मिल करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर मिल जाता है इसमें जाकर के, उसके बाद नाइट्रोजन भी जाकर के मिल जाता है, ये SO2 भी, और उसके बाद जो है NO2 ये भी जाकर के उसमें मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होता है ये, और उसके बाद मिल करके जो है फिर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। और यही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये बनाने के बाद जो है ये फिर पृथ्वी पर जल के रूप में गिरता है, और जिससे क्या होता है पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ट्रीज काइल्ड बाय द एसिड रेन, इसको एसिड रेन भी कहा जाता है, जिसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। उसके बाद अगर हम एक चीज और देखेंगे, जो शुद्ध रक्त जो वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध होता है, और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 5.5 से लेकर के 5.7 तक होता है, जो कि अम्लीय होता है। अम्लीय वर्षा का मान जो होता है 5.5 से कम होने की वजह से यह अम्लीय ज़्यादा होने लगता है। तो ये देख रहे हैं आप जो है ये चिमनियाँ हो गया, उसके बाद जो है वाहन से जो निकलने वाले धुआं होता है उससे भी हमारा वायु प्रदूषित होती है, और जो अम्लीय वर्षा होता है उनका बढ़ावा मिलता है। उसके बाद जो है, और ताजमहल का कैंसर जो है किसे कहा जाता है, ताजमहल का जो कैंसर है वो किसे कहा जाता है, ताजमहल का जो कैंसर है वो अम्लीय वर्षा को कहा जाता है, क्योंकि इसी वर्षा की वजह से ताजमहल का रंग जो है पीला होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती हैं। LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अर्थात इस, और ऑप्शन ए में मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, एथिलीन हो गया, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन होगा। इसमें ब्यूटेन गैस जो है, ब्यूटेन गैस इसमें भरी जाती है, इसका जो सूत्र होता है CH4 एस्टेन होता है, और इसका जो डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी कितना होता है, इसका डेंसिटी 573 kg पर मीटर क्यूबिक होता है।
उसके बाद यहाँ पर हमने ब्यूटेन कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए में ब्यूटेन है, ऑप्शन सी में मीथेन और ऑप्शन सी में प्रोपेन और ऑप्शन डी में आर्गन। तो इसका ब्यूटेन जो है इस लाइटर में जो है क्या किया प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इस बटन को दबाने के बाद ये जलता है और जलने के बाद ये सिगरेट में आग पकड़ लेता है। तो इसमें ब्यूटेन जो है जिस तरह से एलपीजी लिक्विफाइड जो घरेलू गैस होता है, जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है, ठीक उसी गैस को इसमें भी कंप्रेस करके इसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें भरा जाता है। तो इसका सूत्र तो हम बता ही दिए हैं, इसका C4H10 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक सोडियम को क्या किया जाए, इसको केरोसिन में रखा जाता है। उसके बाद जो है ताकि अगर बाहर में वायु के संपर्क में अगर रहेगा तो ये आग पकड़ लेगा, जिसकी वजह से इसको केरोसिन तेल में इसको डुबा करके रखा जाता है सोडियम को। ऑप्शन बी में है लोहा हो गया। कैल्शियम जो है दूसरे नंबर का क्रियाशील धातु है। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो ये पोटेशियम होता है, जो कि इसका पोटेशियम का जो फिगर है इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद पोटेशियम का जो सिंबल होता है ये के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मिलता है। सभी कार्बनिक यौगिक में ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में कैल्शियम। तो यहाँ पर हम इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए होगा। और इस तरह से आप कार्बन का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और एक चीज और, कार्बन को जलाने के बाद जो है कार्बन को जलाने के बाद क्या होता है, कार्बन को जलाने के बाद कोयला प्राप्त होता है। देखिए कार्बन का जो अपर रूप होता है ग्रेफाइट होता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात इससे क्या होता है कि कार्बन जो है इससे क्या होता है कि बिजली पास निकल सकता है। उसके बाद अगर हीरा की बात करें तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब इससे बिजली पास नहीं हो सकता है। उसके बाद जो है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसको तो परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें, परमाणु द्रव्यमान इसका जो होता है 12.101 ग्राम मोल होता है का पावर -1। उसके बाद ये काजल जो है, काजल भी कार्बन का क्या होता है अपर रूप होता है। काजल जो हम आंख में लगाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर और एक ठो जो है इसका अपर रूप जो होता है फ्लोरीन होता है। कार्बन का जो एक अपर रूप होता है फ्लोरीन होता है। और हीरे को लेबोजियर के द्वारा जो है खोजा गया था। उसके बाद कार्बन का दूसरा नाम प्रगार भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से खनिज क्या है। देखिए खनिज जितना इसमें जो आपको धातु दिख रहा है, ये धातु जो है पृथ्वी के अंदर से जो है क्या है निकाला गया। पृथ्वी के अंदर से जो भी खनिज निकाला जाता है उसको खुदाई के दौरान या लाखों वर्षों उसको निर्माण लगने में लग जाता है, उसी को खनिज कहा जाता है। ऑप्शन ए में गैस, ऑप्शन बी में द्रव, ऑप्शन सी में कार्बनिक, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें गैस जो होगा ये खनिज के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से खाने का सोडा किससे बनता है। तो खाने का सोडा ऑप्शन ए में कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से होता है। देखिए ये क्या है, तो ये खाने वाला सोडा है। देखिए सोडा दो प्रकार के होते हैं, एक धावन सोडा होता है। धावन सोडा को हम जो सर्फ होता है या डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें भी उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम डायरेक्टली इसको कपड़ा धोने के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, कपड़ा धोने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और एक चीज और उसके बाद जो है खाने का सोडा
खाने का सोडा जो होता है, जो पाव रोटी या जो खमीर सब जो बनता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो कचौड़ी होता है उसमें भी जो है इसका, या जो लिट्टी समोसा सब जो बनता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो उसका पहले जो सोडा डालने से उसका आकार जो है, एक तो इसका जो है भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है ये सोडा डालने से। उसके बाद जो है इसको क्या फूलने में भी क्या करता है, मदद करता है सोडा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? ऑप्शन ए में राख, ऑप्शन बी में आग, ऑप्शन सी में पानी, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन। सबसे तो पहले H2 प्लस O, तो इसको हम H2O जो है इस तरह से जो है इसका निर्माण होता है। तो इसको जलाने के बाद जो है जल बनता है, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन हो गया। और ये हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील होता है, मतलब इसमें आग पकड़ लेगा। उसके बाद जो है इसका उपयोग जो होता है धातुओं को काटने के लिए, काटने और वेल्डिंग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है इस हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसको खोजा गया था। उसके बाद अगर हम भविष्य की ईंधन की अगर बात करें, भविष्य की ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है इसी हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसे इसलिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि अगर पेट्रोल की अगर बाद में कमी हो जाती है, वैसे भी बहुत जो गाड़ियां हैं उसको सीएनजी करते जा रहा है। उसके बाद जो अगर सीएनजी के बाद भी अगर फिर भी ईंधन की अगर कमी होगी तो इससे हाइड्रोजन को जो है ईंधन के रूप में उपयोग करने की किया जा सकता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और इसका 3 समस्थानिक होता है, इसका 3 समस्थानिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से शक्कर के किण्वन से, किण्वन का मतलब होता है जैसे किण्वन का मतलब होता है कि अगर हम जो गुड़ होता है, शक्कर का मतलब गुड़ होता है। अगर हम गुड़ को कुछ देर घोल करके पानी में अगर धूप में अगर इसको रख देंगे तो उसमें क्या होता है कि जो उसका जो है फफूंदे बनने लगते हैं, जो फेन होता है वो जो है क्या होता है, होने लगता है। तो ये किस वजह से होता है? ये इसी को किण्वन कहा जाता है। ये बगैर ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। इसमें जो जीवाणु होता है उसका जो है क्या होता है, इसमें जीवाणु जो है फैलने लगता है, होने की वजह से जो है इसमें फफूंद होने लगता है। उसके बाद जो है ऑप्शन ए में मिथाइल अल्कोहल के द्वारा होता है किण्वन किससे बनता है। उसके बाद इथाइल अल्कोहल के द्वारा, ऑप्शन सी में ये प्रकाश संश्लेषण, तो ये पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल जो है ये खट्टा पदार्थों में होता है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद जो है ये ऑप्शन जो है इसका बी होगा, इथाइल अल्कोहल जो होता है इसका होता है इथाइल अल्कोहल होता है। इसको एथिल भी कहा जाता है, इसको एथिल भी कहा जाता है। एथिल किण्वन जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है। इसमें जो है जो गुड़ और पानी जो होता है उसको क्या किया जाता है, उसको सरा दिया जाता है और इससे शराब बनाया जाता है। इससे शराब, जैसे क्या होता है कि गुड़ को घोर करके धूप में रखने के बाद जो है ये अपने आप खदकने लगता है, इसमें एक टाइप का गैस बनने लगता है। और इसी से क्या होता है, जो गुड़ की जो शराब मिलता है गांव सब में, वो जो है इसी तरह से बनाया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से चूहों को मारने के लिए जहर किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है। देख रहे हैं यहाँ पर दो जो हैं, ये गणेश जी का सवारी है, इसको जो है किस तरह से इसको इस पर मारा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में मिथाइल आइसोसाइनेट हो गया, ऑप्शन बी में सोडियम हो गया, ऑप्शन सी में पोटेशियम साइनाइड हो गया। तो इसको जो है किस तरह से इसको मारा जाता है। देखिए यहाँ पर ये पोटेशियम साइनाइड जो होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पोटेशियम साइनाइड जो है ये बहुत जहरीली होता है, एक जिंक फॉस्फाइड होता है, वो भी जो है जहरीला पदार्थ होता है। और यही इसी को उपयोग करके जो है चूहे का जो मारने वाला जो जहर होता है, दवा होता है, उसको बनाया जाता है। और खाने के बाद जो है तब ये चूहा जो है मर जाता है और अपनी अंतिम यात्रा को क्या करते हैं, तैयारी कर लेते हैं खाने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से पित्तल कौन सी धातु का मिश्रण होता है। देख रहे हैं ये पित्तल का जो बर्तन होता है, पित्तल का बर्तन जो है इसमें जो कलई अगर लगता है तो इमली के रस से कलई जो नमक टाइप का जो है इसमें लग जाता है पूरा, तो उसको जो है दाग जो होता है, दाग लगने के बाद जो है इसको इमली के रस से जो है इसको छोड़ाया जाता है। उसके बाद जो है ये ऑप्शन ए में तांबा और निकिल हो गया, ऑप्शन बी में मैग्नीशियम जास्ता, ऑप्शन सी में तांबा और जास्ता, ऑप्शन डी में निकिल और जास्ता। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तांबा और जास्ता के द्वारा जो है इस पित्तल का निर्माण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से विद्युत करंट उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए में हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी में यूरेनियम का, ऑप्शन सी में ड्यूटेरियम जिसको भारी जल कहा जाता है, इसी भारी जल ड्यूटेरियम D2O को कहा जाता है। उसके बाद कॉपर हो गया जिसको तांबा कहा जाता है। उसके बाद जो है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। होता है इसका, यूरेनियम जो है इस तरह से होता है, इसका आकार में इसका जो कलर होता है इस टाइप्स का होता है। और इसी का उपयोग करके हम विद्युत जो है अधिक उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए निम्नलिखित में से गेहूं की फसल के लिए एक किसान को कौन सा उर्वरक उपयोग करना चाहिए। तो इसमें ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा। देखिए इसमें जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है और ये जो है एक लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद जो है देख रहे हैं ये शक्तिमान, बिरला शक्तिमान नीम कोटेड यूरिया हो गया, जिसमें इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है कितना है, 46% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है। तो नाइट्रोजन का उपयोग जो है करके गेहूं की फसल को किसान आसानी से जो है इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने फसल में वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की आयरन को गर्म करने के लिए उसमें जो धातु होता है किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में तांबा का जिसको कॉपर कहा जाता है, ऑप्शन बी में टंगस्टन का, टंगस्टन जो होता है बल्ब का फिलामेंट जो होता है इसी टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद ऑप्शन सी जो होता है नाइक्रोम, ऑप्शन डी होता है जास्ता और ये ऑप्शन जो है सी इसका आंसर होगा, नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से सीमेंट समानतः किसका मिश्रण होता है। ये सीमेंट है और ये सीमेंट जो है किसका मिश्रण होता है जिसकी वजह से हम इसमें थोड़ा देर के बाद जो है इसको जोड़ने के बाद इसमें जोड़ने के बाद जो है इसमें अस्थाई कठोरता आ जाती है। देखिए हम एक चीज और बताना चाहेंगे, ये ISI मार्का है। ISI मार्का इसका मतलब होता है
इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है और इसकी स्थापना 1955 में हुई और इसका नाम अब जो है BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको कर दिया गया है तथा इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और यह सामान की 100% शुद्धता की गारंटी देता है। और एक होता है ISO जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका भी कार्य होता है कि जो प्रोडक्ट इसका जो चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब होता है इसमें जो है जो हुक जो इसमें हुक का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, इस तरह से जो है इसका ये लोगो दिया हुआ। उसके बाद जो है ये सीमेंट जो बना होता है ऑप्शन ए में कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का, ऑप्शन बी में कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेरेट का, चूना पत्थर और सिलिकेट डाइऑक्साइड का, इनमें से कोई नहीं। डी में ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। तो ISI के बारे में इसका आंसर ए हो जाएगा इसका। अब ISI मार्क का इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, इसकी स्थापना 1946 में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है पायस क्या होता है। पायस एक कोलाइडी होता है। कोलाइडी का मतलब होता है कोलाइडी खून भी क्या होता है जो ब्लड होता है, ब्लड भी खून होता है, कोलाइडी बिलियन होता है। और दूध भी ऐसा छन्ना पत्र जिसमें इसका कुछ कण जो है क्या हो छना जाए उसी को कोलाइडी कहा जाता है। जिसमें कुछ कण बचता हो तो दर्भ में दर्भ का कण जो है दर्भ में दर्भ का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दर्भ में गैस का, और ऑप्शन बी दर्भ में दर्भ का, ऑप्शन सी गैस में दर्भ का, ऑप्शन डी ठोस में गैस का। तो ऑप्शन बी इसका दर्भ में दर्भ का हो जाएगा। अगर हम दूध को अगर हम किसी छन्ना पत्र या किसी अगर कपड़ा से छानते हैं तो कुछ न कुछ उसका जो कण होता है वो बच जाता है, या ब्लड को भी अगर हम छानेंगे तो उसमें कुछ कण बच जाएगा, उसी को हम कोलाइडी कहेंगे। और ये दर्भ में दर्भ का होता है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो अग्नि समन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। अभ्रक से, टैल्क से, एस्बेस्टस से, पॉलिस्टर से। देखिए पॉलिस्टर जो होता है ये जो है आग पकड़ने के बाद ये बरकने लगता है और ये हमारे शरीर में जाकर के चिपक जाएगा। अब जब ये आग लगने वाला स्थान पर जाएंगे और ज़्यादा संपर्क होगा आग से तो ये पूरा चिपक जाएगा हमारे शरीर में। एस्बेस्टस तो ये नहीं होगा। उसके बाद जो अभ्रक ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये ऑप्शन बी इसका टैल्क होता है, और टैल्क की मदद से जो है ये जो आग बुताने वाला जो अग्निशामक यंत्र वाले जो व्यक्ति सब होते हैं ये सब जो है जो ड्रेस जो पहना होता है ये टैल्क का बना होता है। और ये टैल्क जो होता है ये आग के जो अवरोध में ये आग का विरोध करती हैं जिसकी वजह से इससे ये जल नहीं पाता है और ये बरकता भी नहीं है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कठोर स्टील में होता है। ऑप्शन ए में 2% से लेकर के 5% तक कार्बन होता है। ऑप्शन बी में 0.5% से लेकर के 1.5% कार्बन होता है। ऑप्शन सी में 0.1% से लेकर के 0.14% तक कार्बन होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे ये जो है ये इसका जो है ये कठोर स्टील है जिसमें जो कार्बन की मात्रा होगी ऑप्शन ए जो है इसमें इसमें 2% से लेकर के 5% कार्बन, ये तो इसका नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा कार्बन की मात्रा हो जाती है। अगर हम बी की बात करें 0.5% से लेकर के 1.5% कार्बन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि इसमें जो होता है कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है जिसकी वजह से ये जो लोहा होता है ये काफ़ी मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शराब पीकर वाहन चलाने वाले श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। देखिए इसमें जो है
ये एक शख्स है और जो दारू पी करके जो शराब पी करके ये गाड़ी बाइक चला रहा था, और ये ट्रैफिक पुलिस क्या करता है कि ट्रैफिक पुलिस ये रोड पर रहता है और ये मशीन जो है ये मशीन रखे रहता है, ताकि अगर जो भी व्यक्ति जो बाइक या जो भी वाहन चलाने में इधर उधर अगर करता है तो उसको जो है ये मशीन जो है उसके मुंह में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर वो व्यक्ति अगर शराब का अगर सेवन अगर किए रहता है तो ये मशीन बता देता है। और इस मशीन, ये छोटा सा जो मशीन है, इसमें क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद बी में पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में फिल्टर पेपर पर हल्दी और सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी हुई सिलिका जेल होती है। इसमें जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से जो दारू सेवन किए हुए व्यक्ति होता है उसके बारे में जो है ये बता देता है कि उस मुंह में जब इसको लगाया जाता है तो कि ये व्यक्ति दारू सेवन किया हुआ है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए में है कोलाइडी को बनने से रोकना, उसके बाद बी में है कोलाइडी को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, और ऑप्शन सी में है मिश्रण को अस्थायी करना, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन जो है इसका सी आंसर होगा। ये जो है ये क्या है, तो ये है जिलेटिन है, और ये जिलेटिन क्या करता है, तो जिलेटिन जो होता है ये जिलेटिन मिश्रण जो होता है उसको अस्थायी करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड को अगर मिश्रण को अगर हम इस दोनों को आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम अलग करेंगे, इसमें आयोडीन को अगर अलग करेंगे तो इससे कैसे इसको अलग किया। एक में है ऑप्शन ए में अवसादन द्वारा, ऑप्शन बी में है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन सी में है शुद्धिकरण द्वारा, और ऑप्शन डी में आसवन द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी ऊर्ध्वपातन द्वारा हो जाता है। देखिए ये सल्ट होगा और ये होगा ये है पोटेशियम क्लोराइड है, और इस दोनों को अगर हम इसका मिश्रण करने के बाद जो है ये आयोडीन को अगर हम अलग करेंगे तो इसको कैसे हम करेंगे, तो इसको हम ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ ठोस में है और वो सीधे गैस रूप में जो है परिवर्तित हो जाए, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे इसमें हम एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे, देखिए अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद जो है कपूर हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं, ये तीनों चारों जो हैं ये तीनों चारों जो होता है 1 2 3, ये 3 ठो जो है, और होगा एंथ्रासीन सब होता है, उसके बाद जो है नेप्थलीन सब होता है। नेप्थलीन भी जो होता है, नेप्थलीन ये भी क्या होता है, इसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है इसको अलग किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी होगा, और इसमें जितना हमने बताया ये सभी ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। क्या क्या था, अमोनियम क्लोराइड था, नेप्थलीन था, कपूर था, उसके बाद जो है आयोडीन था और एंथ्रासीन था। तो इस सब को जो है हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है, तो जल के परिक्षेपण माध्यम में वायु, और बी ऑप्शन बी में जल के परिक्षेपण माध्यम में कोहरा, और ऑप्शन सी में वायु के परिक्षेपण माध्यम में कुहासा, और ऑप्शन डी में वायु के परिक्षेप में मध्यम जल बिंदु। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, जल के परिक्षेप माध्यम में वायु हो जाता है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बादल जो हैं किस तरह से जो है ये जल के परिप्रेक्ष्य में एक बादल वायु की तरह से बना रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बादल जो है इधर उधर जो है क्या करता है, ये घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौन सी किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए में क्षारीय जो होता है 7 से अधिक होता है, और अम्लीय जो होता है वो 7 से कम होता है। जलाक्रांता का मतलब होता है जहाँ पर जल की कमी हो। उसके बाद ये डी में मिट्टी में मटियार कले की मात्रा अधिक हो। मटियार का मतलब होता है जो काली मिट्टी जो होता है उसमें मटियार ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन के बाद उसमें पानी की जो नमी जब ख़त्म होने लगता है तो उसमें दरार टाइप का हो जाता है। तो इसी को मटियार या कले की मात्रा अधिक अगर हो जाता है मिट्टी में तो उसको किस तरह से जो है कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी इसका नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। क्षारीय अगर रहता है तो इसका जो है ये जिप्सम को मिला करके इसको पीएच मान को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद जो है इसमें फसल उगाया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्त, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल। अगर आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 71 को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, लव यू ऑल।